अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, चूँकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और साथ में हवस भी है, तो इसका आसान सा इलाज मैं लेकर हाज़िर हो गई हूँ। चूँकि इतनी गर्मी है और ठंडा ठंडा कुछ पीने का भी दिल करता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो हम बाज़ार से रानी जूस कैन ख़रीद कर लाते हैं, वो आज चूँकि घर पर ही बनाया जाए। चूँकि बाज़ार वाला रानी कैन जूस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें केमिकल होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज बगैर केमिकल के और ऐसा रानी जूस के इसको आप 2 महीने तक के लिए महफूज करके भी रख सकते हैं। आज हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको घर पर तैयार करेंगे, जिसको छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब पी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और गर्मी को दूर भगा सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले यहाँ पर जी खूबसूरत सी कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड किया है और इस पर या साथ ही मैंने लिए हैं जी आधा जो किलो है यहाँ पर जी खूबसूरत से मैंने आड़ू लिए हैं और इनको साबित ही मैंने इनके अंदर डाल दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है और मीडियम से हाई फ्लेम पर मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। और यहाँ पर जी जो हमारे आड़ू हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर जी इनको एक बर्तन में अलहदा से निकाल लेंगे। आड़ू को अलहदा से निकाल लेंगे और जो पानी बचेगा उसको हम ज़ाया कर देंगे। तो यहाँ पर जी फटाफट से आड़ू को हम निकाल लेंगे और यहाँ पर जी आड़ू को निकाल लिया है खूबसूरत से बर्तन में और साथ ही यहाँ पर जी एक मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे और जो इसकी अंदर जी गुठलियाँ है वो हम अलहदा कर देंगे। मैशर की मदद से बहुत ही ज़्यादा आसानी से गुठलियाँ भी निकल जाएंगी और इसको हम अच्छी तरह से मैश भी कर लेंगे। यहाँ पर जी देखिए कितनी आसानी से जो है ना गुठली निकल गई है। इसी तरह से तमाम जो गुठलियाँ वो निकाल लेंगे और यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। यहाँ पर जी मैशर की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। यहाँ पर जी इसकी प्यूरी अच्छी तरह से बन चुकी है और यहाँ पर जी एक छन्नी लेंगे और इस जो तमाम हमारा जो पल्प है इसको छन्नी के ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर जी साथ ही मैं एक स्पैचुला लूँगी और इसकी मदद से जो तमाम हमारा जो पल्प है इसको अच्छी तरह से छन्नी की मदद से छान लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी देखें जो हमारे छिलके जो हैं वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पर जी थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर जी जितना भी पल्प है हमारा अच्छी तरह से निकल चुका है, जो छिलके हैं वो बाकी बच गए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी देखिए कितना खूबसूरत सा जो हमारा पल्प है, प्यूरी है हमारी जो है ना वो हमें हासिल हो गई है। और इसको एक दफ़ा से अच्छी तरह से हिला देंगे चम्मच की मदद से। तो वो जी साथ ही मैंने यहाँ पर जी फ्लेम को ऑन कर दिया है और थोड़ी देर पकते ही मैंने साथ ही इसमें जो है ना तकरीबन 1 कप इसमें डाल दी है जी चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो है ना चीनी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरी जो आने वाली वीडियो होती हैं उनको वॉच किया करें, पूरा देखा करें। आप सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन आप पूरा वीडियो को देखते नहीं, इसलिए गुजारिश है कि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देखा करें और मुझे कमेंट में भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही होती है। तो यहाँ पर जी देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए थे। यहाँ पर जी साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी काला नमक 1 टेबल स्पून और साथ ही यहाँ पर जी 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी जी लेमन जूस को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो तमाम चीज़ें हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और लेमन जूस मैंने इसलिए डाला है ताकि जो हम इसको ना थोड़ी देर तक के लिए स्टोर करके रख सकें, ताकि हम जब भी दिल करे इसको निकाल कर आसानी से ठंडा ठंडा पी सके। तो यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारा आड़ू का जो पल्प है अच्छी तरह से जो है ना तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जी मैंने फ्लेम को भी ऑफ़ कर दिया तो इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हाज़िर होते हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी मैंने जो है ना आड़ू का जो जूस बनाया वो हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर जी साथ ही मैंने एक अदद आड़ू लिया था और इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और यहाँ पर जी इसको इसके अंदर डाल देंगे पल्प के अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे तमाम जो है ना जूस के अंदर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी कितना खूबसूरत सा, इतना ही खूबसूरत लग रहा है रानी जूस। और यहाँ पर जी खाली खूबसूरत सी बोतल ले लेंगे और ये अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए और इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से खुश्क होनी चाहिए। साथ यहाँ पर जी एक पाइप लेंगे और यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से जो हमने अपना रानी जूस जो है घर पर बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जब भी हमारा दिल करे इसको फ्रीज़र से ठंडा ठंडा निकाल कर बर्फ़ डालकर इसको पानी डालकर इंजॉय कर सके आराम से। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी खूबसूरत सा जो हमारा रानी जूस है बनकर तैयार हो चुका है।
तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। यहाँ पर जी एक बोल लेंगे और यहाँ पर जी मैंने अच्छी तरह से जो है ना बर्फ़ को अच्छी तरह से तोड़ कर वो इसमें ऐड कर दिया और साथ ही जो मैंने घर पर रानी जूस बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा बस पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पर जी खूबसूरत सा माशाल्लाह यहाँ पर जी देखिए कितना खूबसूरत सा जो रानी जूस है घर पर बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर जी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि बाज़ार से एक जो कैन होती है वो तकरीबन 150 रुपये की मिलती है और घर पर मैंने 150 रुपये के लिए थे आड़ू और कितना ज़्यादा खूबसूरत सा नेचुरल जो है ना रानी जूस बनाकर तैयार किया। एक दफ़ा आप भी घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।